शाद कुमार को, जिन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा से जिन 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी किस बिना पर हुई है, किस तरह से जो 2 पहले गिरफ्तारी हुई हैं उनके जानकारियों के आधार पर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ ही आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, जांच में एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ये कि धमाके से जुड़ी हुई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। जांच में एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। नीतीश, वो कौन से अहम सुराग है, कोई और जानकारी इस बारे में? देखिए प्रीति, जो सबसे अहम सुराग मिला है सुरक्षा एजेंसियों को, उसके मुताबिक जो ड्रोन के जरिए एक्सप्लोसिव गिराया गया था, जिससे धमाके हुए थे, वो कोई नॉर्मल या सामान्य एक्सप्लोसिव नहीं था। वो एक हाई एंड एक्सप्लोसिव था और ये या पीईटीएन हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है या फिर आरडीएक्स हो सकता है। इसकी जांच फिलहाल वो लेबोरेटरी, फोरेंसिक लेबोरेटरी में की जा रही है। दूसरा कि ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई के अलावा कोई दूसरा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इस ब्लास्ट में शामिल हो सकता है या नहीं, क्योंकि पहले आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन भी इस तरह के ड्रोन हमले कई देशों में कर चुका है। सीरिया में बात करें या फिर आप इराक में बात करें, वहां भी कर चुका है। उस एंगल से भी जांच की जा रही है। तो कई पहलू हैं जो जांच के, जिस पर जांच की जा रही है, जिस लिहाज से जांच की जा रही है। हालांकि अभी कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आया है, लेकिन जो जांच का जो विषय है, इन्हीं सब एंगल के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन नीतीश, क्या किसी टेररिस्ट ग्रुप का भी नाम आ रहा है इसमें? देखिए, अभी किसी टेररिस्ट ग्रुप का नाम नहीं आया है। अभी तक एजेंसीज ने किसी टेररिस्ट ग्रुप पर जीरो इन नहीं किया है। आमतौर से ऐसा होता है कि अगर ये देखा गया है एक पैटर्न कि अगर कश्मीर बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट करते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो हर तरह से इन्वेस्टिगेशन ओपन है और हर तरह से जांच की जा रही है, लेकिन जो शक जा रहा है, जो जांच का एंगल है, वो इन 2 चीजों पर घूम के आ रहा है कि क्या आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये ब्लास्ट करवाए गए या फिर और ड्रोन जो है वो सीमा पार से आया था, या फिर वहां से जो पार्ट्स स्मगल किए गए वो जम्मू में लाया गया, स्मगल करके डिसमेंटल पार्ट्स को, और फिर यहाँ पर असेंबल करके उससे ब्लास्ट कराया गया। तो मेन जो इसी एंगल पर जांच फिलहाल चल रही है। ठीक है, इस पर और अपडेट आता है तो दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे। इधर जम्मू से एक बड़ी खबर और आ रही है। यहाँ कालू चक के आर्मी इलाके में देर रात 2 ड्रोन देखे गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पहला ड्रोन रात करीब 11:15 बजे दिखाई दिया है और इसके बाद करीब 3 बजे दूसरा ड्रोन उसी इलाके में दिखा है। ड्रोन दिखते ही वहां फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सेना की तरफ से ड्रोन पर फायरिंग शुरू की गई, जिसके बाद दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। इस घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन से विस्फोट होने के बाद 2 ड्रोन जम्मू के कालूचक और रतनूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर देखे गए। हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कालूचक के पास हैं और यहाँ पर आप देखें तो पुलिस की तरफ से नाका भी यहाँ पर एक लगाया गया है। लेकिन ये वो इलाका है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरफ का इलाका देखिए, ये सामने आर्मी का पूरा इलाका है। यहाँ पर 2 ड्रोन जो हैं वो अलग अलग दिशा से आते हुए देखे गए और उसके बाद सेना के जवानों ने उन दोनों ड्रोन के ऊपर फायरिंग की। भारतीय सेना के अनुसार रात को लगभग 11:45 पर और सुबह 2:40 के करीब 2 ड्रोन जो थे वो इस इलाकों में स्पॉट किए गए। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की। लगभग 20 से 25 राउंड फायर किए गए। उसके बाद दोनों ड्रोन जो हैं वो वापस चले गए। ये पूरा इलाका नीचे की तरफ अगर आप देखें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाता है और जहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा है और इसी तरफ ड्रोन जो है वो वापस गए हैं। इन पूरे इलाकों में सेना और पुलिस की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। अब जो पूरा बाहर का इलाका खंगालने के बाद जो टीमें हैं वो आर्मी कैंप के भीतर का इलाका देख रही हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा इलाका है, काफ़ी एरिया है जो सेना के पास है। इन इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो अंदर चल रहा है कि अगर वो ड्रोन थे, अगर उनको हिट किया गया है तो अगर गिरे होंगे तो कहीं आसपास वो मिल जाएं। लेकिन अभी
तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 2 ड्रोन यहाँ पर भारतीय सेना ने भी कहा है कि 2 ड्रोन कालूचक और रतनुचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर से रात को देखे गए थे, जिनके ऊपर फायरिंग की गई। गौरतलब है कि टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर भी कल 2 ड्रोन थे जिनके जरिए विस्फोट हुआ था। हालांकि वो विस्फोट में नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सुरक्षा के ऊपर कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब ड्रोन के जरिए इस तरह के हमले करने लगी है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और इन ड्रोन के गायब होने पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, 12 बजे पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन 3 बजे, और इस पूरी घटना को, रात में हुई थी ये घटना, 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। कुछ जानकारी मिली है? ड्रोन कहाँ है, क्या हाल है, कुछ जानकारी उस इलाके के बारे में? और देखिए, अभी तक ड्रोन का पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की अलग अलग टीमें जो बनाई गई थी, उन्होंने पूरा इलाका खंगाला है। अगर आप विजुअल में अगर लोग देख रहे होंगे तो उनको साफ दिख रहा होगा कि पूरा घना जंगल कैंप के साथ है। इस पूरे इलाके को खंगाल लिया गया है और आसपास के इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खास करके कैंप के भीतर जो इलाका है उसको खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और जो नीचे का इलाका है वहां पर भी अलग अलग टीमों को भेजा गया था, ताकि लगभग 10 किलोमीटर की रेंज तक का पूरा एरिया चेक किया जाए कि अगर कहीं हिट हुआ है ड्रोन तो कहीं ना कहीं गिरा होगा। लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी भी अगर कहें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आप बता रहे हैं कि सुरक्षा को कड़ा किया गया है, लेकिन इस तरह से उस ड्रोन के गायब होने पर भी कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे। इस पर मैं